जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे गुरु जी की लाडली बेटी सरिता। संगत जी, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले हर नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुन सकें। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मैं कोलकाता से हूँ और गुरु जी काफ़ी दिन से मुझे बोले बेटा शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना तेरे सारे काम बने पड़े और आगे भी बन जाएंगे, एक बार शुक्राना कर दे। तो जब हम लोग शुक्राना करते हैं ना तो हमारी ब्लेसिंग्स मतलब हमें और ज़्यादा मिलती है उससे। और उसमें हो सकता है किसी के लिए मैसेज मैसेज होते हैं ना, इसकी वजह से गुरु जी हमें शुक्राना सत्संग करने के लिए कहते हैं, इसलिए वो चाहते हैं किसी और को वो मैसेज मिले। तो मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। मेरी जर्नी तो वैसे शुरू हुई थी 2024 से, मार्च से। शुक्राना मेरे मालिक, मुझे अपने आप से जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और मेरी लाइफ में पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। मैं नेगेटिव चीज़ें बोलना नहीं चाहती क्योंकि बहुत सारे सत्संग संगत से कहती हैं कि ब्लैक मैजिक का ज़्यादा नाम नहीं लेना चाहिए। हालांकि हमें पता तो है कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन जैसी प्रभु की इच्छा वो करवाते, इसलिए भी वो खुद ही करवाते परमात्मा भी कि ताकि हम स्ट्रांग बने। और जैसे कि गुरुजी कहते हैं ना कि मैं नींबू की तरह निचोड़ता हूँ, तो ये बात तो पक्की है। नो डाउट कि गुरुजी नींबू की तरह बिल्कुल निचोड़ते हैं वो, लेकिन उनको नहीं छोड़ना है फिर भी, क्योंकि परमात्मा मिल चुके हैं तो उनको छोड़ना क्यों है? क्योंकि अगर हम परमात्मा से जुड़े नहीं रहेंगे तभी भी तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स रहेंगी। ऐसा तो है नहीं कि नहीं रहेंगी, भगवान को नहीं मानेंगे तो ये हमारी गलती है। जैसे गुरुजी के एक शिष्य थे, तो वो बोले थे कि गुरुजी जब कर्म को काटना ही है तो फिर भक्ति क्यों करना? तो गुरुजी ने कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया कि अगर 1 किलो जो एक ईंट होती है ना? वो अगर सर पे फेंकी जाए तो उससे इंसान का सर फट सकता है, लेकिन उतनी वज़न की अगर रुई का गट्ठा हो, उसे फेंका जाए तो हमारा क्या कोई नुकसान होगा? तो नहीं होगा ना। वैसे ही भक्ति करते हैं ना तो वो हमें नुकसान नहीं होता है, हमें फ़ायदा ही होता है। हमारे कितने कर्म करते हैं, तो भक्ति करना मत छोड़िए। आप अपना जल प्रसाद लीजिए और चंदन टिक्का लगाइए जहाँ पर भी शरीर में तकलीफ़ हो। तो मेरे को मैसेज आए थे कि तेरी फैमिली पे कुछ दिन प्रॉब्लम है, तकलीफ़ें हैं। तो गुरुजी मैसेज देने के लिए शुक्राना, लेकिन मेरे बाबा ने मेरी फैमिली को बहुत-बहुत बार बचाया है। शुक्राना मेरे मालिक, मेरी फैमिली को बचाने के लिए शुक्राना। मेरी मम्मी सीढ़ी से उनका पैर फिसल गया था, क्योंकि वो पाइप है ना, मेरी ताया जी के रूम तक का ना पानी बार-बार ले जाने में करने में बड़ी दिक्कत होती है उनको। तो उन लोगों ने क्या किया ना, पानी के नल में पाइप लगा कर के अपने रूम तक लेकर जाने लगे, इस बोल कर के उस उस पाइप में मेरी मम्मी का पैर फँस के मम्मी नीचे सीढ़ी में गिर गई। संगत जी, गुरुजी ने बाल-बाल बचाया मेरी मम्मी को। शुक्राना गुरुजी महाराज का, लख-लख बार शुक्राना। मम्मी की कहीं पर भी घुटने में दर्द तो होता है थोड़ा बहुत अभी भी, लेकिन जिस दिन गिरी थी ना मम्मी रोई भी थी, बहुत दर्द हुआ था मम्मी को, लेकिन गुरुजी महाराज ने एकदम बचा लिया, कहीं से भी खून-वून कहीं कुछ नहीं गिरा। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। फिर मम्मी को मैंने जल प्रसाद दिया, चंदन का टिक्का उनके घुटने पर लगाया, मम्मी को काफ़ी आराम मिला। शुक्राना। लेकिन जिस हिसाब से गिरी थी ना, आदमी बेड से नहीं उठ सकता, लेकिन मम्मी 2 दिन बाद एकदम ठीक हो गई। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। मेरी मम्मी को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, न्यू लाइफ देने के लिए शुक्राना। मेरे बड़े भैया वो घी का डब्बा खोल रहे थे, तो भैया के लिए मैसेज था कि उस पे मारण क्रिया कोई ने की है, तो उसका हाथ कट गया था। उन्होंने गुरुजी ने सत्संग भी सुनवाया था सेम ऐसा ही कुछ, तो वो उसमें उतने में टल गया, तो खून बहुत निकला मेरे भाई के हाथ से कटने से, लेकिन फिर भी भगवान ने, गुरुजी महाराज जी ने इतने में टाल दिया। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना, बार बार शुक्र, हर पल का शुक्राना। बाबा ने हमें बोला कि बस तुम लोग नए घर में जाने वाले हो पुत्र, टेंशन ना ले, तेरा घर मैंने ब्लेस कर दिया है, तू नए घर में सत्संग
करवाई अपना और मेरा बड़ा स्वरूप लगाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत सारे सत्संग मेरे, बहुत सारे सत्संग हैं, बहुत सारे, कितने सुनाऊं। जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ ना, मेरे साथ रोज कोई नए नए सत्संग होते रहते हैं, बाबा ब्लेस करते रहते हैं। तो देखिए हम लोग को, सॉरी संगत जी, थोड़ा मेरे गला में खराश है, मेरी आवाज़ थोड़ी ठीक नहीं आ रही क्योंकि गला बैठा हुआ मेरा, मुझे सर्दी लग गई। तो मेरे काफ़ी दिन से सर्दी तो मेरे बहुत बार होती है, मेरे सांस की प्रॉब्लम होती है, कफ जम जाता है छाती में, बलगम। तो मुझे बाबा ने कितने कैंसर के, किडनी के, हर तरीके के सत्संग सुनवाए। और कई बार तो ये भी बोला कि अगर तुझे ये पता चल जाए कि तेरे कौन कौन से दिक्कत है तो तू तंग रह जाएगी, मैं तुझे कैसे बार बार बचा रहा हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना अनंतम बार शुक्राना। तो मेरे कफ में ब्लड भी आता था, गले से जो कफ आता था ना, उसमें मेरे ब्लड आता था। लंग्स कैंसर भी सुनवाया था मुझे गुरुजी ने। तो गुरुजी मेरे कष्ट काट रहे हैं, मेरी सारी बीमारियां ठीक कर रहे हैं। मैंने उनका जल प्रसाद लिया मेरे लंग्स के ऊपर, जहाँ पर मैंने उनका चंदन टिक्का भी लगाया। मैंने 2 दिन तक तो मुझे खांसी लेते लेते मतलब आने इतनी दिक्कत हो रही थी कि मैं सोने में दिक्कत हो रही थी। तो मैंने गुरुजी को अरदास की सुब्रमण्य वेले में कि गुरुजी महाराज, मुझे दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है, संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, उसके बाद बलगम में मुझे कोई ब्लड नहीं आया। लेकिन हालांकि शायद वो जो हो रहा था वो अच्छे के लिए हो रहा था, क्योंकि गुरुजी बोलते हैं ना, मुझे बहुत गंदी चीज़ें खिलाई गई है। तो जय गुरु जी, मेरे संकट टालने के लिए शुक्राना गुरु जी। तो जो भी प्रॉब्लम है ठीक है, सहन करिए, वो समय आएगा, वो सारी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएंगी, क्योंकि गुरु जी से जुड़े हुए हैं। तो परमात्मा हमें ऐसे तो कुछ नहीं होने देंगे, मुझे पक्का बस विश्वास है। बाबा बोलते हैं कि तू डॉक्टर को भी, डॉक्टर अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूँगा, तो मुझे किसी डॉक्टर को नहीं दिखाना, मुझे मेरे गुरु जी पे ज़्यादा विश्वास है। तो मैं मेरे गुरु जी का जल प्रसाद लेती हूँ, उनका लंगर प्रसाद खाती हूँ, अमृत वेले सत्संग में भी जाती हूँ। बाबा ने मेरे घर के बगल में ही मुझे सत्संग, ये आंटी जी के सत्संग बुलाती, आंटी जी बगल में, बहुत बगल बगल में। पहले तो मैं सोचती थी कि कहाँ जाऊँगी मैं इतनी दूर दूर, लेकिन देखिए गुरु जी कितनी मेहर हुई कि मेरे घर से निकल के 1 मिनट का रास्ता, 2 मिनट का, वहाँ आंटी जी करती है, वो भी वो अमृत वेला में जाती है। तो उन्होंने मुझे इनविटेशन दिया कई बार, तो मैं वहीं जाती हूँ। थर्सडे के थर्सडे होता है। शुक्राना मेरे मालिक, इतने पास में सत्संग ब्लेस करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं तो बाबा का हर चीज़ के लिए शुक्राना करती हूँ, जल प्रसाद के लिए, चाय प्रसाद के लिए, पकौड़ा प्रसाद के लिए, जो भी लंगर प्रसाद के लिए, जो भी मुझे वहाँ मिलता है, सबके लिए शुक्राना। मेरी कई बीमारियाँ बाबा ने ठीक की है, शुक्राना। घर ब्लेस किया है, शुक्राना। हेल्थ ब्लेस किया है, शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और अभी और भी बहुत बड़ा सत्संग शेयर करूँगी मैं। सॉरी संगा जी, मेरे और भी सत्संग शेयर करूँगी मैं संगत जी। बहुत सारे सत्संग हैं, बहुत सारे, कितने तो याद नहीं आते, भूल जाते। और अब की बार तो मैं बहुत दिन के बाद की हूँ। गुरु जी बोलते हैं डायरेक्ट कनेक्शन जोड़, तो डायरेक्ट कनेक्शन जोड़े, वो सच में जवाब देते। जो भी आपके मन में बातें चल रही होती है, या आप उनको जाके बोलो गुरु जी ऐसे ऐसे बात है, आपको इंस्टेंट वो उस चीज़ का ही जवाब देंगे। इतना चमत्कार करते हैं गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो परमात्मा से डायरेक्ट उनसे बात करिए, उनके पास बैठिए। मैं तो मंदिर में सारा दिन मेरा कब बीत जाता है, सारा दिन मैं शिव पुराण, बाबा ने शिव पुराण का भी बहुत सारा मैंने सुनवाया कि शिव पुराण पढ़ो, उसमें बहुत सारे आपके आंसर्स मिलते हैं, और हो सकता है पढ़ते पढ़ते कई बीमारियां भी ठीक होती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत सारे बेस्ट सत्संग सुनाने के लिए शुक्राना गुरु जी, और बीमारियों के भी सत्संग सुनाने के लिए शुक्राना गुरु जी। उन सब बीमारियों के सुना सुना के हमारे कष्टों को काटने के लिए शुक्राना गुरु जी। हमें नई हेल्थ और नई वेल्थ सब कुछ ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरु जी। मेरे चेहरे की हंसी देने के लिए शुक्राना गुरु जी। मुझे इतना शांत रखने के लिए शुक्राना गुरु जी। मुझे मुस्कुराहट देने के लिए शुक्राना गुरु जी। मेरे अंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरु जी। मेरा इतना ख्याल रखने के लिए शुक्राना गुरु जी। एक आंटी जी के सत्संग में गए थे, तो वहाँ पर ना उनके स्वरूप से ना अमृत वर्षा हो रही थी। तो मुझे लगा कि उनका ब्लैक छोले का जो स्वरूप है ना, बड़ा वाला,
उनके जो साइड में मतलब जो गले में दुपट्टा मतलब शॉल लेके आए गुरुजी के, पता नहीं स्टॉल है शायद, पता नहीं, उसमें से धारी धारी से दिख रही तो थी। तो मैं देखी शायद मुझे शायद लग रहा है, लेकिन ये बगल में आंटी जी थी तो उन्होंने उनको नीतू आंटी को बोला कि आपके ना स्वरूप देखिए अभी 26 जनवरी को ही तो अमृत वर्षा हुई थी वहाँ पर। सच में बटरफ्लाई आ कर के बना, गुरुजी का लंगर प्रसाद भी चखा, वो सारी चीज़ें ब्लेस हुई। इतनी सारी बटरफ्लाई आ रही थी जैसे चाँद मानो, एक तो मेरे बगल से इतनी पास से दिखती। मैंने बोला शुक्राना मेरे मालिक, उन्होंने मुझे इतना ब्लेस किया उस दिन कि मैं क्या बताऊँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, एक एक श्वास से शुक्राना, एक एक श्वास देने का शुक्राना मेरे मालिक। तो बाबा ने मुझे मैसेज देते रहते हैं मुझे मेरे बाबा कि मैं तेरी शादी पक्की करने वाला हूँ, तेरी शादी उसी से होगी जिससे तू प्यार करती है, तो तू उसके साथ खुश रहेगी, वो भी तुमसे बहुत अच्छे से मतलब तुम्हें बहुत लाइक करता है, तुम भी करती हो। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना अनंतम बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। संगत जी ये थे सत्संग और कथा। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगली सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।